बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इसका पार्ट भी 1 है। इसमें हमें कहा गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी गई है और ये कहा गया है कि अल्फा और बीटा जो इस रूट्स के क्या है, इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, वैल्यू फाइंड करनी किसकी, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा क्रॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए। यहाँ ए और बी क्या है हमारे पास, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 विद साइन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 वो होता है b और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 वो होता है a। तो यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस बी किसके बराबर है, -2। बी के साथ भी 2 था इसलिए मैंने बी को 2 को माइनस और अंडर ब्रैकेट लिखा। अब ए की वैल्यू है 3 तो 3 लिखा, माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 3। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया। इसके बाद हम फाइंड करेंगे अल्फा क्रॉस बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा क्रॉस बीटा। तो ये होता है c ओवर ए। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। c से मुराद कांस्टेंट टर्म। ए मैंने यहां भी बताया है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। तो यहाँ पर c क्या है, 4, तो 4 लिखेंगे और a हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया अल्फा क्रॉस बीटा का। अल्फा क्रॉस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये दो आंसर आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमें हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है इसको कन्वर्ट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। और सिंपलीफाई ऐसे करेंगे कि हमारे पास हर जगह पर या तो अल्फा प्लस बीटा आए या अल्फा क्रॉस बीटा आए। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो हमें पता है कि जब भी दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आता है तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा अल्फा की पावर 2 और बीटा की पावर 2। इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब जो हमारे पास एलसीएम होता है उसको हम नोमिनेटर बना देते हैं और जिस फ्रैक्शन के साथ हल करना होता है उसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बना देते हैं। ये कैंसल, जो हमारा आंसर आया इस आंसर को इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बीटा स्क्वायर। अगेन हम एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना देंगे, जिस फ्रैक्शन के साथ हल करना है उसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर। सिंपलीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां एक टर्म ऐड करेंगे। बीटा स्क्वायर को बाद में लिख देता हूं, अल्फा स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूं, +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। यहां मैंने क्या किया, अल्फा और बीटा को 2 अल्फा बीटा प्लस भी किया और माइनस भी किया। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी। ए प्लस बी होल की पावर 2 किसके बराबर होती है, a की पावर 2 और प्लस b की पावर 2, थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद b की पावर 2। अब यहाँ पर जो साइन है वही साइन लगा देंगे, फिर 2 लगाएंगे और इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फार्मूला आ गया। अब यहां तक देखें तो ये हमारा फार्मूला ही बन रहा है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। जब ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है और ये क्लोज फॉर्म है, ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है, ये क्लोज फॉर्म है। अब ऊपर हमारे पास एक्सपेंडिंग फॉर्म में फार्मूला है, इसको हम क्लोज फॉर्म में लिख देंगे तो ये हमारे पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल की पावर 2 और साथ -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल की पावर 2। अब हमें जो वैल्यू दी थी उसको हमने इस तरह सिंप्लीफाई किया कि हर जगह पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा ज़रब बीटा, अल्फा क्रॉस बीटा का आंसर आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है और अल्फा क्रॉस बीटा की वैल्यू मौजूद है। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे अल्फा क्रॉस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा।
अल्फा क्रॉस बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन ये है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2/3, होल की पावर 2 है तो ये मैंने होल की पावर 2 लगा दी। उसके बाद -2 है तो -2। अब अल्फा बीटा का हमारे पास आंसर क्या है 4/3। फिर डिवाइडेड में क्या है अल्फा बीटा हमारे पास 4/3 है तो ये 4/3 लगा दिया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/3 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ये ऊपर जाकर 9/16 हो गई, ये वैल्यू उल्ट गई और इसको लिख सकते हैं 4/9 माइनस 8/3। अब दो फ्रैक्शन है, दोनों के दरमियान माइनस का साइन है तो हमें पता है कि जब भी दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आए तो हम क्या करते हैं उसका एलसीएम लेते हैं। 3 और 9 का हम एलसीएम लेंगे। 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3 और 1 एज इट आ जाएगा तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 3 3 दा 9। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं 9/16। ठीक है, ये हमारे पास 9 आ गया। अब एलसीएम वाली वैल्यू हम नोमिनेटर बना देते हैं और जिस फ्रैक्शन के साथ हल करना है उसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर सिंपलीफाई करते हैं। जो आंसर आता है उसको इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर से, आंसर 1 आया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 4 1 दा 4 आंसर आ गया। अब माइनस का साइन अगेन, ये जो एलसीएम वाली वैल्यू है उसको नोमिनेटर बना दिया। इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बना दिया। सिंपलीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा इसको इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 दा 24, 8 3 दा क्या आंसर आ गया 24। अब ये 9 और ये 9 आपस में कैंसिल, 1/16 आंसर आ गया हमारे पास। अब हमारे पास 4 जो है प्लस का है, 24 माइनस का है, ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन होने की वजह से यहाँ पर माइनस का अमल होगा और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो साइन लगेगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, 24 में से 4 गया तो यहाँ हमारे पास आंसर आ गया 20। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 4 दा 16, 4 5 दा 15 तो हमारे पास क्या आंसर आ गया -5/4। ये हमारे पास आंसर आ चुका है किसका, अल्फा 1 और अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो ये हमारा पार्ट 1 हल हो चुका है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसका पार्ट करते हैं 2। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द अल्फा, वैल्यू फाइंड करनी किसकी करनी, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो सबसे पहले हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद अल्फा क्रॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास हर जगह पर आंसर या तो अल्फा प्लस बीटा आए या अल्फा क्रॉस बीटा आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। किसकी मदद से करेंगे, ये जो हमें इक्वेशन दी गई है इसकी मदद से करेंगे। अल्फा प्लस बीटा आंसर होता है, ये फार्मूला बराबर होता है -b/a। यहाँ b क्या है, b जो है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 विद साइन, a जो है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। तो ये माइनस ये वाला फार्मूले वाला b का जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 1 होता है और a का जो होता है वैल्यू वो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। सिंप्लीफाई किया 2/3 आंसर आ गया। अब यहाँ करेंगे अल्फा बीटा होता है c/a। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म क्या है 4 और a हमारे पास x की पावर 2 का कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास अल्फा क्रॉस बीटा और ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब इसको हमने हल करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका दो फ्रैक्शन है, दोनों के दरमियान प्लस का साइन है। हमें पता है कि जब भी दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस का साइन होता है तो हम क्या करते हैं उसका एलसीएम लेते हैं। तो ये हमने एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम
अल्फा और बीटा आ गया। तो इस एलसीएम को हल करने का तरीका ये होता है कि एलसीएम को सबसे पहले नोमिनेटर बना देते हैं, जिस फ्रैक्शन के साथ हल करना है उसका डिनोमिनेटर, एलसीएम का डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर हमारे पास अल्फा आया, अल्फा को इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी अल्फा और यहाँ भी अल्फा, ये अल्फा की पावर 2, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, अगेन एलसीएम को नोमिनेटर बना दिया। अब इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अल्फा है तो इसको एलसीएम का डिनोमिनेटर बना दिया, सिंप्लीफाई किया, आंसर बीटा आया, ऊपर भी बीटा, यहाँ भी आंसर बीटा आया, तो बीटा क्रॉस बीटा, बीटा की पावर 2। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, वो कैसे, अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2 प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा और इनटू अल्फा बीटा। तो यहां मैंने क्या किया, 2 अल्फा बीटा प्लस भी किया और माइनस भी किया, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो ये होता है कि a प्लस बी होल की पावर 2 बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2। यहाँ पर जो साइन है वो वाला साइन लगाकर 2 लिखेंगे और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। तो यहां तक ये जो है सारा हमारा फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा होल की पावर 2 और साथ में है माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड में क्या है, अल्फा बीटा, तो डिवाइड में आ गया अल्फा बीटा। अब हमारे पास देखो हर जगह पर अल्फा प्लस बीटा है या अल्फा क्रॉस बीटा है और इन्हीं दो का हमारे पास वैल्यू है। तो अब यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज वी गेट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2/3, तो ये मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3, होल की पावर 2 था तो होल की पावर 2 लिख दिया, माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का आंसर हमारे पास है 4/3, उसके बाद डिवाइडेड फिर अल्फा बीटा है तो यहाँ आएगा 4/3, इसको लिख सकते हैं 3/4, ये 4/3 है, ऊपर जाकर 3/4 बन गया। अब यहाँ जो है स्केयर ओपन करेंगे, 2 का स्केयर 4 और 3 का स्केयर 9, ये माइनस का साइन, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आंसर आया और 3 डिवाइडेड आ गया। अब हमें पता है दो फ्रैक्शन के दरम्यान माइनस का साइन है तो हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3, फिर 3 1 दा 3 1 एज इट 3 क्रॉस 3, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब इसको हल करना है, इनका एलसीएम हमारे पास 4 आ गया है तो एलसीएम को नोमिनेटर बनाते हैं, इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर, ये हमारे पास एलसीएम आ गया, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आया इसके नोमिनेटर से 4 क्रॉस 1 4, उसके बाद माइनस का साइन, अगेन एलसीएम को नोमिनेटर बना दिया, ये वाला एलसीएम नोमिनेटर। अब इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर जो आया उसको ऊपर वाली वैल्यू यानी कि नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 24। सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 दा 3 3 3 दा 9, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये दो ऑपोजिट साइन है, ये प्लस की वैल्यू है ये माइनस की वैल्यू है, ऑपोजिट साइन होने की वजह से यहाँ पर माइनस का अमल होगा और वैल्यू वो लगेगी और साइन वो लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। ठीक है, यहाँ 1/4, इसको सिंप्लीफाई किया -20 और नीचे आ गया 4। अब वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये 4 1 दा 4 4 5 दा 20, तो हमारे पास -5/3 ये हमारा आंसर आ चुका है। ये पार्ट 2 भी हल हो चुका है, इसकी स्क्रीनशॉट ले ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, इसमें हमें अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो होता है -b/a। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, x की पावर 2 का कोफिशिएंट -2 है। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर b होता है x की पावर 1 का कोफिशिएंट और a होता है x की पावर 2 का कोफिशिएंट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/3 हमारे पास
अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे अल्फा क्रॉस बीटा, तो ये होता है सी ओवर ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है 4, और ए हमारे पास है x की पावर 2 का कोफिशिएंट। ये हमारे पास अल्फा क्रॉस बीटा का आंसर भी आ चुका है। तो यह हमें जब भी कहा जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमें ये लाजमी एक इक्वेशन दी जाएगी। इस इक्वेशन की मदद से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा क्रॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमें ये वैल्यू दी है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर या तो अल्फा प्लस बीटा में आए या अल्फा क्रॉस बीटा में आए। तो हम x की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 इसको लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इन दो फॉर्म में। तो मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा की पावर 2 होल की पावर 2 बीटा की पावर 2 होल की पावर 2। ठीक है, 2 टू द 4 और 2 टू द 4 ऊपर वाली पावर आ रही है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 अल्फा की पावर 2, अल्फा की 2 की पावर 2 बीटा की पावर 2 होल की पावर 2 प्लस 2 अल्फा की पावर 2 और बीटा की पावर 2 माइनस 2 अल्फा की पावर 2 और बीटा की पावर 2। हमारे पास एक फार्मूला होता है ये वाला, अल्फा की ए प्लस बी होल की पावर 2। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2ab। तो ये देखिए a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 2ab, ये एक्सपेंडिंग फॉर्म में है। इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2 होल की पावर 2। यहाँ सब पे कोफिशिएंट की पावर 1 थी, तो यहाँ भी 1 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 2 थी, तो यहाँ देखो 4 है। जो अंदर पावर है ये वाली, वो ही जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ अंदर पावर थी 1, तो वो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रही है। अब साथ आया माइनस 2 अल्फा की पावर 2 और बीटा की पावर 2। अब ये तो अल्फा क्रॉस बीटा की फॉर्म में आ गया, लेकिन ये अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में है, लेकिन अल्फा की पावर 2 भी है, बीटा की पावर 2 भी है। हमारे पास अल्फा की पावर 1 का आंसर है, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इस फॉर्म में। तो इसको कैसे करेंगे, अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2 प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा और होल की पावर 2। अब इसमें क्या किया, ये दो वैल्यू तो एज इट ही लिखी, ये वाली दो वैल्यू। बाकी क्या किया, 2 अल्फा बीटा प्लस भी किया माइनस भी किया, जिस तरह हमने ऊपर किया था। और उसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस 2 और अल्फा बीटा, अल्फा की पावर 2 बीटा की पावर 2, इसको मैं लिख लेता हूं अल्फा बीटा होल की पावर 2। इसको मजीद जब क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो यहां तक हमारे पास एक फार्मूला बन गया। कौन सा, यही फार्मूला a प्लस बी होल की पावर 2 बराबर होता है a की 2 प्लस 2ab और प्लस b की 2। तो ये हमारा फार्मूला बन चुका है। तो अब इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। क्लोज फॉर्म में क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा ये होल की पावर 2 यहां तक तो आ चुका है। साथ माइनस 2 अल्फा बीटा भी है, तो माइनस 2 अल्फा बीटा भी लगा देंगे और होल की पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, यहां तक आ गया। ये पावर 2 थी, तो ये मैंने पावर 2 लगा दी और यहां तक इसको क्लोज फॉर्म में लिख दिया। अब साथ माइनस टू अल्फा बीटा भी है और अल्फा बीटा की पावर 2 भी है। अब हमारे पास यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा होल की पावर 2 बना, अल्फा क्रॉस बीटा, यहाँ भी अल्फा क्रॉस बीटा, यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यू है, इसी वैल्यू में हमारे पास ये वाला जो हमें क्वेश्चन दिया था सिंप्लीफाई करने के बाद कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज और वी गेट। तो यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3, तो ये लिखा 2/3 होल की पावर 2 है, तो होल की पावर 2 आ गया, माइनस 2 आ गया। अल्फा क्रॉस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 4/3 और ये होल की पावर 2, ये होल की पावर 2 आ गई, माइनस 2 अल्फा क्रॉस बीटा ये हमारे पास है 4/3, अल्फा बीटा होल की पावर 2 है, तो ये भी होल की पावर 2 आ गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 टू द 8/3, तो ये होल की पावर 2 आ गया हमारे पास, माइनस 2 इंटू 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे। 3 और 9 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 1 द 3 1,
तो हमारे पास 3 क्रॉस 3 आंसर क्या आ गया एलसीएम का 9। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम वाली वैल्यू नोमिनेटर बना देंगे, इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है। तो इस फ्रैक्शन, ये मैंने एलसीएम वाली वैल्यू लिख दी, एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना दिया, इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर, जो आंसर आ गया इसको इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का साइन। अगेन एलसीएम वाली वैल्यू नोमिनेटर बना दी है, अब इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर। तो ये हमारा जो आंसर आया उसको ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 24 और ये होल की पावर 2 माइनस 16 टू द 32/9। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -20/9 होल की पावर 2 माइनस 32/9। तो हमें पता है कि जब भी वैल्यू पावर इवन हो, वैल्यू में माइनस का साइन हो, तो माइनस का साइन कन्वर्ट हो जाता है प्लस के साइन में। ठीक है, तो स्केयर कर दिया, 20 का 400 और 9 का 81 आ गया, -32/9। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये 81/9, 3 2 द 6, 3 7 द 21 और 3 3 द 9, 3 9 द 27, 3 3 द 1, 3 3 द 9 और 3 1 द 3 और 3 1 द 3 और 1 एज इट, 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 द 81। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया, तो ये हमारा एलसीएम आ गया 81। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बना दिया, सिंपलीफाई किया, जो आंसर आया वो इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 400 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 400 आ गया। अब अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना दिया, इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर जो है एलसीएम का डिनोमिनेटर, तो 9 1 द 9, 9 9 द 81। तो ये जो आंसर आया इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 2 द 18, 1 कैरी, तो ये 28 हो गया। 400 में से हम निकाल देंगे 288, 10 में 2 गया, ये 2, 9 में 8 गया 1 और 3 में 2 गया 1, और ये हमारा क्या है, आंसर आ चुका है। किसका आंसर आ गया है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, क्योंकि हमने अल्फा प्लस बीटा का आंसर निकाल लिया, फिर अल्फा प्लस बीटा का आंसर निकाल लिया, इसको सिंप्लीफाई किया इस फॉर्म में कि हमारे पास या तो आंसर अल्फा प्लस बीटा में आए या अल्फा क्रॉस बीटा में आए, क्योंकि इन दोनों की हमारे पास वैल्यू होती है, वैल्यू पुट की सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। तो ये हमारा पार्ट 3 था। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे जिस तरह हमने पहले किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बराबर होता है -b/a, b बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 जो है -2 था। a बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, तो ये -+2/3, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया। अब अल्फा क्रॉस बीटा का आंसर वो हमारे पास बराबर होता है c/a, c बराबर होता है कांस्टेंट हमारे पास ये 4 है, और a हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, तो ये 3 है, तो ये हमारे पास अल्फा क्रॉस बीटा का आंसर आ गया। जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, ये इक्वेशन लाजमी दी जाएगी, इसी इक्वेशन की मदद से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा क्रॉस बीटा का आंसर निकालेंगे। अब ये हमारे पास अल्फा की 3 प्लस बीटा की पावर 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये किसके बराबर होगा, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3, तो यहाँ मैं +3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस भी किया, 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा मैंने माइनस भी किया। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल की पावर 3, ये बराबर होता है a की पावर 3, ठीक है, प्लस b की पावर 3। तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो +3 ए बी, तो ये a आ गया b इंटू a प्लस b, ये ब्रैकेट क्लोज। तो क्या करते हैं, पहली वैल्यू की पावर 3, सेकंड वैल्यू की पावर 3, प्लस लगाकर 3, इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं, फिर इनके साथ एक बार प्लस की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये वही है, अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं
अल्फा प्लस बीटा होल की पावर 3। अब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास इस फॉर्म में था तो हमने इसको इस तरह सिंपलीफाई किया कि हमारे पास या तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आ गया या अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आ गया। क्योंकि इनकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसलिए अब इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज वी गेट। तो वैल्यू में पुट करता हूं, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 2/3, ये 2/3 होल की पावर 3 था तो ये होल की पावर 3 लिख दिया, -3 तो ये -3 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का आंसर 4/3 तो ये 4/3 आ गया। उसके बाद है अल्फा प्लस बीटा, उसका आंसर 2/3 आ गया, ये 2/3, ये 3 से कैंसिल, 2 की पावर 3 8 के बराबर, 3 की पावर 3 27 के बराबर, -4 टू द 8 और ये वाला 3 एज इट आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा 27 और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 9 द 27, 3 1 द 3, 3 3 द 9, 1 एज इट और 3 1 द 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 27। तो ये मैंने एलसीएम की जगह पर 27 लिख दिया। अब एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बनाएंगे और इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाएंगे, सिंपलीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 है यहाँ पर, ये 1 8 1 था 1, माइनस का साइन लगा दिया, अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर। अब इस फ्रैक्शन के साथ हल करना, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर, तो ये 3 9 था 27, तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 72, 72 में से हम निकाल देंगे 8 तो ये हमारे पास बनेगा 64, ये माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए ये माइनस का साइन लगाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट भी हल हो चुका है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, इसको भी हम इसी तरह हल करेंगे जिस तरह हमने पीछे वाले क्वेश्चन हल किए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की मदद से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला किसके बराबर होता है -b/a, वैल्यू पुट करेंगे। b हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 के बराबर होता है, a कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 के बराबर होता है, सिंप्लीफाई करेंगे 2/3, ये हमारे पास आंसर आ चुका है अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा क्रॉस बीटा का इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये बराबर होता है c/a, c हमारे बराबर पास होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट है 4 के बराबर, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, तो ये लिखा, तो ये हमारे पास अल्फा क्रॉस बीटा का आंसर आ गया। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, इसको लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास जो आंसर आए या तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आए या अल्फा क्रॉस बीटा, अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3, इस फॉर्म में हमारे पास आंसर नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करके कन्वर्ट करके इन दो फॉर्म में। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेके तो वो आएगा अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3। तो सबसे पहले एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना दिया, इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई किया, ये आंसर बचा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीटा की पावर 3 बनेगा, तो ये प्लस का साइन। अगेन हम क्या करेंगे, एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बनाएंगे। अब इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आया उसको इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अल्फा की पावर 3। मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई का कैसे लिख देता हूँ, अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3 प्लस, अब यहां पर मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज, नीचे आ जाएगा अल्फा की 3 बीटा की 3, तो मैं लिखता हूं अल्फा बीटा होल की पावर 3। तो ये क्या किया मैंने, ये जो वैल्यू है 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस भी की और ये माइनस भी की। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल की पावर 3, इस फार्मूले का रेफरेंस देके ये बराबर होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, तो यहाँ आ जाएगा +3 इंटू ए बी
इंटू ए प्लस बी। तो ये ए की पावर 3 बी की पावर 3 3ab अल्फा प्लस बीटा। तो यहां तक ये हमारे पास ये फार्मूला होगा, इसको हम क्लोज फॉर्म में लिख देंगे। ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है, जैसे ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है, ये क्लोज फॉर्म है, इसको हम इस तरह की क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल की पावर 3। यहां तक तो हल हो गया क्योंकि क्लोज फॉर्म में आ गया। अब साथ लगाएंगे -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अल्फा बीटा होल की पावर 3। अब हमने इस वैल्यू को सिंप्लीफाई इस तरह किया कि हमारे पास हर जगह अल्फा प्लस बीटा या अल्फा क्रॉस बीटा की वैल्यू है, क्योंकि इनकी हमारे पास दोनों की वैल्यू मौजूद है। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज वी गेट। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2/3। ये 2/3 होल की पावर 3 है तो ये 3 आ गया। -3 अल्फा क्रॉस बीटा, ये भी 2/3। फिर अल्फा बीटा की है 4/3 और अल्फा प्लस बीटा 2/3। तो ये कैंसल, नीचे भी वैल्यू मौजूद है। नीचे किसकी है, अल्फा बीटा हमारे पास है 4/3, होल की पावर 3 है तो ये होल की पावर 3 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4 नहीं, 2 की पावर 3 8 होगा और 3 की पावर 3 27 माइनस 4 to the 8 नीचे आ जाएगा 3 और डिवाइडेड बाय ये बनेगा 4 की पावर 3 64 और 3 की पावर 3 ये बनेगा 27। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये 27/64, इसको उल्टा देंगे, ऊपर लिखे तो उल्ट जगह 64/27 है, ये 27/64 होगा। इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 27। कैसे आएगा, 27/3 का एलसीएम लेंगे, 3 9 द 27, 3 1 द 3, 3 द 9 1 एज इट और 3 1 द 3, 3 3 द 9 9 3 द 27। तो ये हमारा एलसीएम क्या आ गया, 27। अब 27 को नोमिनेटर बना देंगे, एलसीएम वाली वैल्यू इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर बना देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ गया। फिर माइनस का साइन अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना देंगे। अब इस फ्रैक्शन के साथ हल करना, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाएंगे, सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया 9। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72। तो ये 27 से कैंसिल, ये 1/64 आ गया। इसको हल करेंगे तो ये 72 में से 8 गया तो हमारे पास 64 आ गया। ये माइनस का आ गया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर भी माइनस का साइन आएगा। 64 से कैंसिल तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 भी हल हो चुका है। अब हम 6 पार्ट को हल करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। इसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे जिस तरह हमने पीछे वाले क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की मदद से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। b बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, तो x की पावर 1 का कोफिशिएंट -2 है। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/3 हमारे पास आंसर आ चुका है अल्फा प्लस बीटा का। अब अल्फा क्रॉस बीटा ये बराबर होता है c/a। c बराबर होता है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट 4 है। a हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, तो ये 4/3 हमारे पास अल्फा बीटा का आंसर आ गया। अब इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए हमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। सिंप्लीफिकेशन ऐसे करनी पड़ेगी तो हमारे पास ये जो यहाँ पर वैल्यू आई या तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आए या अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में आए। अब हमें पता है हमारे पास एक फार्मूला मौजूद होता है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। अगर पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, सेकंड वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन प्लस का हो, तो हम एक बार प्लस की फॉर्म में लिखते हैं और एक बार माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर
पहली वैल्यू कंप्लीट किया, सेकंड वैल्यू कंप्लीट किया, दरमियान में माइनस का साइन, तो हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का आंसर तो मौजूद है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा का आंसर नहीं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास इन दोनों फॉर्म में आंसर आ जाए। तो अल्फा प्लस बीटा तो हम एज इट ही लिखते रहेंगे साथ। इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा होल की पावर 2 और ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, पीछे वाला स्टेप आ रहा है। अब यहां स्क्वायर ओपन कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2 माइनस एफ साइन, तो माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा, और यहां पर ये सबका स्क्वायर रूट आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ी सी वैल्यू अपनी तरफ से ऐड भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। ये अल्फा प्लस बीटा तो एज इट आएगा, अल्फा प्लस बीटा एज इट आ गया। उसके बाद अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2 लिखते हैं, अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2, ये अल्फा की पावर 2 और बीटा की पावर 2। अब यहां पर 2 अल्फा बीटा ऐड भी किया, 2 अल्फा बीटा माइनस भी किया, ठीक है। अपनी तरफ से यहां पर 2 अल्फा बीटा ऐड भी किया और माइनस भी किया, और साथ ये भी मौजूद है माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट क्लोज और इन सब का एलसीएम स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो क्या किया, 2 अल्फा बीटा अपनी तरफ से ऐड भी किया और माइनस भी किया। अब यहां तक हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल की पावर 2, इसका रेफरेंस देंगे, ये बराबर होता है a की 2 प्लस बी की 2 और प्लस 2 ab। तो ये a की 2, ये b की 2 प्लस 2 ab, यहां तक हमारा ये क्लोज फॉर्म बनेगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल की पावर 2, यहां तक आ गया। अब ये माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। अब यहां तक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये हमारी इस फॉर्म में बन चुकी है। अब हम यहां वैल्यू पुट करेंगे, यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज वी गेट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2/3, तो ये मैंने 2/3 लिख दिया, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की फिर वैल्यू 2/3 है, तो 2/3 होल की पावर 2 है, तो यहां होल की पावर 2 लगा दिया, माइनस 4 अल्फा बीटा का आंसर है 4/3, तो ये 4/3 आ गया, और ये इनका स्क्वायर रूट आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे, 2/3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 4 दा 16, और ये 3 आ गया और ये स्क्वायर रूट आ गया। इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा 2/3, इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा एलसीएम 9। कैसे आएगा, इसका डिनोमिनेटर 3, इसका डिनोमिनेटर 9, 3 और 9 इनको लेकर एलसीएम लेंगे, 3 3 दा 9, 1 एज इट, 3 1 दा 1 और 1 एज इट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया एलसीएम का आंसर 9। अब एलसीएम वाली वैल्यू नोमिनेटर बना देंगे, इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है एलसीएम का डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके। नोमिनेटर 4 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4, उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बनाया, इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बना दिया, और सॉरी ये 3 है, 3 3 दा 9 सिंप्लीफाई किया, जो आंसर आया इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये बनेगा 18, 1 कैरी, ये 48 बन गया। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2/3 माइनस 48 में से 4 गया तो ये 44, और इसको मैं लिख सकता हूं, ये स्क्वायर रूट से बाहर आकर 3 बन गया, ठीक है। ये 9 है, 9 स्क्वायर रूट से बाहर आकर 3 हो गया, 48 में से 4 गया, 44 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं 44 क्रॉस 11 इंटू -1, और ये स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 3, तो ये जो 4 है स्क्वायर रूट से बाहर आकर 2 बनेगा, 2/3 क्रॉस 2 11, और ये अयोटा, ये -1 का स्क्वायर रूट होता है अयोटा के बराबर डिवाइडेड बाय 3, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करके 2 2 दा 4
11 स्क्वायर रूट आयोटा 3 तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट लास्ट था 6, ये भी हल हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो। ये सारे जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे सेम ही तरीके से थे, इसलिए मैंने इसे एक ही वीडियो में सब क्वेश्चन को सारे पार्ट को हल किया। तो हमें क्या किया जाएगा, एक इक्वेशन दी जाएगी और हमें कहा जाएगा यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू दी जाएगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन की मदद से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद अल्फा क्रॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हमें यहाँ पर जो भी दिया जाएगा इसको इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास लास्ट में आंसर अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आए या अल्फा क्रॉस बीटा की फॉर्म में आए। उसके बाद वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।